कि देखा कि हमारे साथ वाले घर में तो ये चीज़ें, ये इक्विपमेंट्स हैं हमारे घर में, ये इस ऐसा सिकंदरी में पला। मुझे नहीं पता था कि ये सोशल मीडिया को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। मुझ मेरे अंदर एक हमेशा से बातचीत करने का एक हौसला था, बात कहने का, अच्छी स्टोरी टेलिंग और पॉजिटिव चीज़ें, और मुझे ये करना था। ये मोबाइल आज जिसके पास है, अगर वो ये कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी है, इन घर में मेरे रिस्क की कमी है, तो वो शख्स जो है इसके इस्तेमाल को बेहतर कर ले, प्रोडक्टिव बना ले, ढूंढे कि मैं इसमें से पैसा कैसे निकाल सकता हूँ। पॉडकास्टिंग के अलावा हॉबी? पॉडकास्टिंग के अलावा हॉबी मेरे ना जो सबसे बेहतरीन मेरा जो शौक है ना, अगर मुझे वक्त मिले जो मैं कर सकूं, तो दो काम है। एक, मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारूं, एंड आई विश कि मैं उनके साथ बैठ के ना कभी को सूटा सूटा सिगरेट ही होता है ना, पीते हैं ऐसे लगा के, वो पी सकूं। दूसरा, मेरा जो प्रायोरिटी होती है वो ये, जब मुझे फारिग टाइम मिलेगा बच्चे, आई लव टू स्पेंड टाइम विद माय किड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डिजिक्स पॉडकास्ट की एक एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये एक शॉर्ट एपिसोड है और शॉर्ट पॉडकास्ट है जो कि हमें बहुत हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक रिकग्नाइज नाम, कौन इनको नहीं जानता, आसिफ जट साहब, जिन्होंने हमें टाइम दिया। और हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लिसनर्स की, हमारे व्यूअर्स की खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ हैं। मेरी नज़र में ही इज़ द ट्रू ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो इन्होंने पॉजिटिवली प्रमोट किया थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एवरी मीडिया जो इनके पास यूज़ करते हैं, और पाकिस्तान की एक रियल पिक्चर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी देखी जा रही है। तो अपनी ज़ात में एक मुकम्मल ब्रांड, एक पहचान पाकिस्तान की। और हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ हैं आसिफ साहब। सर थैंक यू कैसे सर। हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम सर। आसिफ जट जो आज लोग जानते हैं, हम थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे। आसिफ जट, आज का आसिफ जट कैसे बना? जैसे आप बचपन से लेके अभी तक ग्रो कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही एक आम घर में, आम से मुराद है मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, और स्ट्रगल करते हुए माँ बाप को देखा, और सफ़र किया कुछ चीज़ों से, कि देखा कि अ, हमारे साथ वाले घर में तो ये चीज़ें, ये इक्विपमेंट्स हैं हमारे घर में, ये इस ऐसा सिकंदरी में पला। वो मेरा तो ये कपड़े पहनता है, फलां मेरा क्लासमेट तो ये वाला लंच बॉक्स लेकर आता है मेरे पास। वो सारी चीज़ों से गुजरते गुजरते ख्वाहिशात दिल में लेकर बड़ा हुआ, और कोशिश की कि इन सब चीज़ों को आने वाली नस्ल तक ना जाने दो। देखें अल्लाह ताला कहाँ तक कामयाब करता। सोशल मीडिया को आपने एक अपना जो मेन टूल है, जो अपने आप को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और थ्रू योर वीडियोस, थ्रू योर आप जो भी ख्यालात का इज़हार करते हैं, आपकी बात शुरू होती है अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। तो पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत इससे ज़ाहिर होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वीडियो में आपकी पॉजिटिव एक्टिविटी को देखते हैं। तो ये ख्याल कैसे आया कि सोशल मीडिया को एज ए टूल यूज़ किया जाए टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज वेल एंड एज वेल पाकिस्तान? आपने वो सुना होगा बचपन में, ज़रूरत इजाद की माँ। तो मुझे नहीं पता था कि ये सोशल मीडिया को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। मुझे बस ये पता है कि मेरे वालिद साहब का मुझे फ़ोन आया, वो परदेश में होते थे और हम लोग अय्याशी करते थे। उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने बाद आ रहा हूँ, पक्की छुट्टी, और मेरे पास पैसे नहीं होंगे अब घर आपने चलाना। उस वक़्त ग़ालिबन मैं कोई 25-26 साल का था, हट्टा-कट्टा जवान, लेकिन सोया ही 4 बजे उठता था। काम करने का पता कोई नहीं, पैसे मिल जाते थे, खाओ-डाल छुड़े। अब जब वालिद साहब ने ये कहा ना, कि 2 महीने में उस वक़्त मालिक-ए-कायनात ने ना मेरे अंदर एक ख़्याल पैदा किया कि ये जो लाइफ़ स्टैंडर्ड है ना, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है अभी, अभी हम जो खाते हैं, अभी हम जो पहनते हैं, अभी जिस तरह से घर में उस वक़्त एक एसी होता था, ये जो चलता है, कम से कम मैंने इसको ज़रूर मेंटेन करना है, इससे नीचे नहीं आने देना। तो मैंने एक कोशिश शुरू की। उस वक़्त मैं अब आपको बात बता रहा हूँ, ये बात है बड़ी ही पुरानी, आप कह लें 2013, 14, 15 में से कोई ईयर होगा। तो मैंने फ़ेसबुक पे उस वक़्त, मुझे इतना मैं कुछ था नहीं, मेरी कोई रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं थी फ़ेसबुक पे, नहीं। लेकिन मैंने क्या किया कि सर्च आउट करना शुरू किया,
पेजेस को जो बिजनेस कर रहे हैं लोग उनको सर्च आउट करना शुरू किया। एक पेज मिला तो मुगल करके उनका कुछ था ऐसे, मुगल हैंडीक्राफ्ट एग्जैक्ट नाम याद आ गया। वो आज भी देख रही होंगी मेरी बहन मुझे, नौशाबा उनका नाम है, नाम भी देखे पहले क्लाइंट का याद आ गया। तो वो जो काम आप करते हैं ये मैंने उस वक्त किया। मैंने उन्हें अप्रोच किया, मैंने कहा कि मैं सर्विसेज देता हूँ। कैसी सी? मैंने कहा ये देखें आपके पेज पे तो लाइक्स ही नहीं आ रहे, आपकी प्रोडक्ट तो दिख नहीं रही, मैं आपको बेच के दूंगा। कैसे बेचेंगे? मैंने कहा इतने पैसे लगेंगे। सोचें उस वक्त क्या पैकेज दिया होगा, 6,500 रुपये। वेरी लो पैकेज। वेरी लो पैकेज। 6,500 रुपये में उनको मैं उनकी प्रोडक्ट शो कास्ट करता था, ज़्यादा लोग देखो, उनके ऑर्डर्स भी आते थे और प्रोडक्ट भी उनकी 16 आने, बेहतरीन प्रोडक्ट। तो वो लोगों को बिकती थी और वो 6,500 से फिर हमारा पैकेज गया 12,000 रुपये। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता और क्लाइंट्स आने शुरू हुए और इस तरह से मैंने इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो सर्विसेज देते वक्त आपने खुद अपना पेज बना लिया और आपने अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू किया, या मैंने ये सोचा कि अगर मुझसे कोई पूछ ही ले जो मैं आपसे पूछता हूँ, कि आप मुझे तो कह रहे हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट को ब्रांड बना दूंगा, तो मैं पूछूंगा कि आप खुद क्या हैं, सही? आपकी प्रेजेंस क्या है। अगर किसी ने पूछ ही लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो कहेगा कि हमें तो मशहूर कर सकते हो, पहले खुद तो बोलो। तो मुझे लगा नहीं, मुझे काम करना। और वैसे भी मुझे मेरे अंदर एक हमेशा से बातचीत करने का एक हौसला था, बात कहने का, अच्छी स्टोरी टेलिंग और पॉजिटिव चीज़ें, और मुझे ये करना था। तो वो बस उसकी शक्ल ये होगी ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि इससे पहले मैं रेडियो भी कर रहा था, टेलीविजन के साथ भी मैं काम कर रहा था। तो ये करना तो मुझे यही कुछ था, सही। लेकिन इस तरह होगा ये अंदाज़ा नहीं था। तो इन द आइज़ ऑफ आसिफ जट, जो एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ब्रांड है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो यूथ है आजकल, वो सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज़ कर रही है, नेगेटिव यूज़ कर रही है? और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें, वो सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, 100% आपको भी पता है, मुझे भी और देखने वाला को, नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है। मैं सन 2000, आप मेरा पेज खोलें उसको देखेंगे आपको नजर आ जाएगा कि जनाबे वाला ये है 2016 में बना। सन 2016 से लेके अब 25 खत्म होने वाला है, 26, आप 10 साल के, 10 साल में मैंने 3.4 मिलियन फॉलोअर्स। आपको पता है 3-3 महीनों में 3-3 मिलियन लोग बनाते हैं। तो कहाँ अच्छी अच्छी चीज को कहाँ देखना चाहते हैं लोग? नहीं देखना चाहते। रहेगी बात इस्तेमाल की, ये मोबाइल आज जिसके पास है, अगर वो ये कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी है, इन घर में मेरे रिस्क की कमी है, तो वो शख्स जो है इसके इस्तेमाल को बेहतर कर ले, प्रोडक्टिव बना ले, ढूंढे कि मैं इसमें से पैसा कैसे निकाल सकता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी एटीएम मशीन ही है मोबाइल फोन, और अपॉर्चुनिटीज। इसमें कोई कार्ड नहीं डलता, इसमें कोई अकाउंट नहीं बनता, उसके बावजूद ये बहुत पैसा देती है लोगों को। इससे पैसा निकालना सीखें पाकिस्तानी। अपॉर्चुनिटीज आर देयर, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। जी। अभी हालिया एक जंग से दौरान पाकिस्तान गुजरा, बुनियादुल मरसूस पाकिस्तान फौज का ऑपरेशन हुआ, उसमें आपको पाकिस्तान फौज की तरफ से एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग और मुस्बत रिपोर्टिंग और पाकिस्तानी कौम का जज्बा बुलंद रखने के लिए रिकग्निशन दी गई। उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो मैं, मेरी औकात ही नहीं कि मैं बयां भी कर सकूं, तसव्वुर भी कर सकूं। और ये कि मुझे मिलेगा, नेवर एवर। मैंने कभी, मेरे ख्याल के ख्याल में भी ये बात नहीं है कि मुझे मिलेगा। मैंने बस काम किया जी, किसी उसके लालच में थोड़ी किया, अल्लाह जानता है, किसी रिवार्ड की लालच में नहीं किया। और मुझे ना भी दें और नहीं भी आइंदा देंगे तो भी क्या मतलब, मैं तो फिर भी पाकिस्तान के साथ हूं ना। आप नहीं है क्या? आपने भी किया। ये जो इस दफा ISPR ने कुछ लोगों को रिकग्नाइज करते हुए उन्हें अवार्ड दिया, बेसिकली ISPR ने पॉजिटिविटी को अवार्ड दिया। बिल्कुल ऐसा। आसिफ जट कौन है? डॉक्टर अफान कौन है? अवैस अली कौन? ISPR ने पॉजिटिविटी को एक्नॉलेज किया है, और ये बाकी भी अदारों को करना चाहिए। जहां हम मनफी लोगों को तनकीद करते हैं, जहां हम मनफी लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, भाई ये तुमने ये कर दिया, तुमने, वहां हम पॉजिटिव को अगर अप्रिशिएट कर दें तो बच्चों के लिए आप मौका प्रोवाइड करेंगे ना कि भाई ये इस तरह भी काम हो सकता है।
तो और ना सिर्फ जंग, अभी पाकिस्तान का मैच हुआ इंडिया के साथ यार, आप मेरी वो पोस्ट जाकर देखें, मैं तो एक एक गेंद उसके साथ फॉलो कर अपने लिए पता नहीं उस वक्त दुआ मांगी यानी नमाज में, पाकिस्तान पाकिस्तान की के भी लिए दुआ मांगी। एंड आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ माय टीम। इसको इग्नोर करते हुए कि वो हार चुके हैं, आई स्टिल लव द बहुत अच्छा खेल। अच्छा, आपने पॉडकास्ट को भी स्टार्ट किया, तो पॉडकास्टिंग को या अपने जो लोगों को प्रमोट कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स को, इसको कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स तरक्की कर रही है, उसमें आप भी अपना हिस्सा, लोगों के जो ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, लोगों की प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, उसमें भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस ई कॉमर्स की बढ़ते हुए रुझान को, प्लस आप नौजवान नस्ल को ई कॉमर्स करने का मशवरा देंगे या नहीं देंगे? 100% दूंगा। मैं तो कहता हूँ अगर करियाना है तो ई कॉमर्स करो, फ्रूट की रेडी है तो नेट पे बेचो। बढ़िया सिंपल सी मिसाल है, मैं ये रिमोट बेचता हूँ, मैंने एक दुकान बना रखी है, मेरे पास रिमोट्स हैं, हर एसी का, हर टीवी का, हर ऐसी इक्विपमेंट जो रिमोट से कंट्रोल होती है, मेरे पास उसका रिमोट मौजूद है। आई एम द बेस्ट। लेकिन मैं एक आउटलेट बना के उस पर बेचता हूँ। मेरा कस्टमर क्या है? जितनी उस शहर की आबादी है। बिल्कुल ऐसे ही, और उसमें आपके कंपेटिटर भी होंगे। उसको छोड़ दें, मेरा पोटेंशियल कस्टमर तो वही है ना। वही है। फर्ज करें उस शहर की आबादी है 10 लाख, तो मैं ये 10 लाख से ज्यादा तो यूनिट बेच ही नहीं सकता ना। अब मैं इसको ले आया हूँ ऑनलाइन, अब बताया 22-24 करोड़ तो पाकिस्तान की मिल गई, साथ यूएस की भी डाले, साथ सऊदीया की भी डाले, यूएई साथ यूएई की भी डाले। अब आपकी पोटेंशियल कस्टमर इतना है कि जितने नंबर आपको पेपर पे लिखने भी नहीं आते, अब यू कैन सेल अनलिमिटेड। तो जाना चाहिए ना ई कॉमर्स पे। जो नहीं जानता, मैं समझता हूँ कि वो फिर कल पीछे रह जाएगा। असल में एक इसी से जिम्न एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यूथ शॉर्टकट के चक्कर में रहती है। आप कह रहे हैं आपने 2016 में या 20 में पेज बनाया, सॉरी 16 में बनाया पेज, और आज आप इस लेवल पे पहुंचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड बन गए पाकिस्तान का। यूथ कहती है कि जो जैसे आप कह रहे हैं 3 महीने में, 2 महीने में, महीने में कोई रिवॉर्ड मिल जाए, या चंद घंटों में भी लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये होने वाला है, उसको क्या मैसेज देंगे, किस तरह उनका ज़हन क्लैरिफाई करेंगे? यार ये मैं शॉर्टकट को मानता नहीं हूँ बेसिकली, और मैं ये भी नहीं मानता कि हमारे साथ मौजूद होंगे। कायनात का मालिक है, वो जो कर्म करे सो बिस्मिल्लाह, हमारी तो झोली ऐसी रहनी चाहिए। लेकिन एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मकई का दाना देसी घी, मकई का दाना देसी घी, मकई के दाने को कितना टाइम लगता है वो बनने में? पॉपकॉर्न कितना टाइम लगता है? सेकंड, कुछ सेकंड लगते हैं। सेकंड्स। पॉपकॉर्न रेडी टू ईट। अब वो रेडी टू ईट को उस कंडीशन में जाने में कितना टाइम लगता है कि आप ये खाने के काबिल नहीं रहा, वो भी सेकंड्स। यानी 1-2 मिनट के बाद वो फिर पत्थर बन जाएगा, 1 मिनट के अंदर खाना। देसी घी को पकने में, बनने में घंटों लगते हैं, एक पूरा प्रोसेस। घंटों लगता है, प्रोसेस है। फिर उसको, उसके बाद आप 1 साल रखें, इस्तेमाल करते रहे, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। सो जो चीज एक बुनियाद से शुरू होती है और स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ती है, वो मजबूत पिलर्स पे खड़ी चीज होती है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन कम होती है। अब बात समझ, जो आपने हवा में तीर चला के चीज बना ली है और आप समझते हैं कि कल मैं फेमस हो गया हूं या कल मेरा ब्रांड चल गया, वो कितना टाइम चलेगा? वो फिर गिरेगा और बहुत बुरी तरह गिरेगा, और अरूज के बाद जवाल देखना बहुत मुश्किल मुश्किल होता काम है। और लोग आसिफ जट बनना चाहते हैं 2 महीनों में, ये वाला काम। है। सर, लोग आसिफ जट से बहुत बेहतर हैं, ऑलरेडी हैं, बनने की जरूरत ही नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज लुक इनटू योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, बी यू। जब जो ब्रांड है हमारे वो भाइयों का, वो बने, अपने आप को देखे तो सही। खलक अल इंसान आसानी तक हुई, मेरे लिए कहा है अल्लाह ने, आपके लिए कहा, सबके लिए कहा ना। पूरी कायनात के लिए। तो फिर सब बेहतरीन साथ में बने हुए लोग हैं, अपने अंदर देखें मसला अब क्या आता है। मुझे पता है कि मुजाहिद साहब डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, आपको पता है कि आसिफ साहब अच्छे इन्फ्लुएंसर है। आप मुझे देखकर जब इन्फ्लुएंसर बनना चाहेंगे ना, तो डिजिटल मार्केटिंग से भी जाएंगे, और मैं आपको देखकर डिजिटल मार्केटिंग में घुसूंगा तो इन्फ्लुएंसर तक जाऊंगा। व्हाट वी हैव टू डू इज टीम अप। सही। इस फील्ड के बेस्ट को पकड़ो,
इस फील्ड के बेस्ट को पकड़ो, खुद जिस फील्ड के बेस्ट हो उसमें आओ, मिलाओ एंड बू। जबरदस्त। मतलब वो कहते हैं ना, कवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, वो ना करें, आप टीम अप करें और एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव वे में अपना जर्नी को एक प्रॉपर वे में लेके चले, प्लान जर्नी को लेके चलें, शॉर्टकट्स के चक्कर में ना रहें। इसके अलावा सर, पॉडकास्ट आप करते हैं, आज आप खुद एक पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, इसका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपका? मैं पॉडकास्ट में बैठकर जो है ज़ाहिर है एज गेस्ट आपको ये देखना पड़ता है कि मेरी वजह से जो मेरा अब होस्ट है इसकी इज्जत, अच्छा दोनों तरफ ना मेरी कोशिश क्या है, अब जब मैं आपके साथ एज गेस्ट बैठा हूँ, अब मेरी कोशिश ये है कि मेरे होस्ट की इज्जत भी बने, इसकी वीडियोस वायरल भी हों और इसको इस पॉडकास्ट का फायदा हो। जब मैं गेस्ट के साथ बैठा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि गेस्ट की इज्जत कायम रहे, गेस्ट को अच्छा प्रोटोकॉल मिले, गेस्ट की कोई चीज़ गलत ना हो जाए। और मैं आपकी पॉडकास्ट में ये बात बता दूं कि मेरा गेस्ट अगर कोई ऐसी बात उससे सरजद हो जाए जो उसके ऊपर कानूनी पेचीदगी लेकर आ सकती है, मजहबी कोई वायलेशन उसके ऊपर हो सकती है, मैं वो पार्ट लगाता ही नहीं, जबरदस्त। आई डिलीट। ऐसे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसको वो ही लगाते हैं। उसको एज ए मतलब वायरल तो आप कमेंट्स। देखें कि मैं फर्ज करें मैंने एक पॉडकास्ट से 100 मिलियन व्यू लेने थे, तो मैं 10 ले लूंगा। पैसे मैंने उससे फर्ज करें जी 10,000 कमाने थे, 2,000 कमा दूंगा। मीनिंग बाय दैट ऑल टाइम यू आर प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। बात इतनी सी है, मैं आपको एक बात बता, ये जो ज्यादा की लालच है ना, इसने तबाह कर दिया। और मेरे भाई मुजाहिद, मैं तुम्हारी दाई पॉकेट में लाख, बाई में 2 लाख डालूं, फ्रंट वाली में 3 लाख डालूं, 6 रोटियां तो नहीं खा लोगे ना। नहीं। बस अपनी जरूरत को समझो, उसके कर्म, हर शख्स जो मुझे इस वक्त देख रहा है, आपको देख रहा है, अपनी जरूरत को देखो, उसके कर्म को देखो और फिर अपनी हवस को देखो। जबरदस्त। तो ये एक बड़ा जिंदगी गुजारने का एक कंप्लीट फार्मूला आपको मिल गया सर जी। वन लाइनर मैसेज फॉर योर यूथ, फॉर आवर यूथ जो आपको सुनते हैं, देखते हैं, मानते हैं और जानते हैं, उनके लिए वन लाइनर मैसेज क्या है आपका? वो वन लाइनर इनके लिए मैसेज नहीं हो सकता। क्या वन लाइनर मैसेज दूं? नमाज पढ़ लिया करो, ये भी वन लाइनर मैसेज है। माँ बाप की फरमाबरदारी करो, ये भी वन लाइनर है। अच्छे काम करो, ये भी वन लाइनर है। लेकिन बात यह है कि इनको काउंसलिंग की जरूरत है, वन लाइनर की नहीं। इनको सेशंस की जरूरत है, एक उसे कह रहे मुलाकात की नहीं। ये हमारी जो यूथ है वो शटर्ड है और सबसे बड़ी चीज़ है उनके अंदर नाउमीदी। अपना मुस्तकबिल उन्हें पाकिस्तान में नजर नहीं आता, बाहर जाना चाहते हैं, रोजगार से तान है। बस उनको उम्मीद दें, उनको बताएं, आप जैसे नौजवान सामने आए कि भाई स्क्रैच से एक कंपनी बनाई है, 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, आज अपना घर का भी रिस्क चलाते हैं, साथ दूसरों का भी। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, आई लव यू फॉर दैट। सर जज़ाकल्लाह। एक रैपिड फायर हो जाए, हो वो जाओ, आप हो जाए, मीडिया के बंदे हैं करी जो फायर जिन्हें करना है, कहते हैं तो आपको बंदूक भी दे देता हूँ। सर रैपिड फायर का हम आसिफ जैद साहब से करते हैं आगाज। सर फेवरेट गेस्ट? बाबा जी इरफानुल हक। आपका रोल मॉडल? मेरा रोल मॉडल मुदस्सर भट्ट। मुदस्सिर भट्ट साहब। ये मैं दुनियावी नुक्ता नजर से कह रहा हूँ, और फिर जाहिर है जब स्पिरिचुअली आप देखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद मैं मुराली की टीचिंग्स को बहुत फॉलो करता हूँ। जबरदस्त। सुबह उठते ही पहला काम? फर्स्ट शो, व्हाट एल्स। कॉफी या चाय? चाहे मैं कॉफी वाला बंदा है ना। अगर आपको 20 साल पहले वाले आसिफ जैद को कोई एडवाइस देनी पड़े, क्या एडवाइस करते? छुप के रखता, जो जबरदस्त। लगे हैं ठीक ही। पॉडकास्टिंग के अलावा हॉबी? पॉडकास्टिंग के अलावा हॉबी मेरे ना जो सबसे बेहतरीन मेरा जो शौक है ना, अगर मुझे वक्त मिले जो मैं कर सकूं, तो 2 काम है। एक, मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारूं, एंड आई विश कि मैं उनके साथ बैठ के ना कभी को सूटा शूटा सिगरेट जो होता है ना पीते हैं ऐसे लगा के, वो पी सकूं। शौक बड़ा आता है, पर वो नीचे चलाना पड़ेगा तंबाकू नशी सेहत के लिए मुजरे से। मुझे इस वीडियो में चला रहे हैं कि मतलब अब मैं शौक बताया, वो पूरा नहीं होता।
दूसरा मेरा जो प्रायोरिटी होती है वो ये जब मुझे फारिग टाइम मिलेगा बच्चे आई लव टू स्पेंड टाइम विद माय किड्स विद योर एंड फैमिली फैमिली जबरदस्त बस सोशल मीडिया पे सबसे फेवरेट पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर्स में सबसे फेवरेट इसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा सोचने के लिए देयर आर सो मैनी ऑफ देम लेकिन मेरी नीश के अंदर जिस तरह हम काम करते हैं उसके अंदर तो इस वक्त डॉक्टर अफान कैसर जबरदस्त एक दिन के लिए पीएम बन जाएं कौन सा एक काम करना चाहेंगे जो जरूरी करेंगे मैं एक दिन के लिए बना 100 साल के लिए बना चाहे पीएम साहब को मशवरा दे सकूं हम्म, इंसाफ कायम करें जबरदस्त फैमिली व्लॉगिंग यस और नो फॉर मी इट्स नो फॉर यू इट्स योर चॉइस आई डोंट माइंड बट अगर आप उसके अंदर वो गन लेकर आएंगे जो सोशल मीडिया पर आके मेरी यूथ को बुरी तरह से इंस्पायर करेगा तो आई क्रिटिसाइज जबरदस्त ये थे जी आसिफ जैद साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जितना मैं खुश हूँ और मेरे लिए एक समझिए जिस तरीके से ISPR ने आपको रिकग्निशन दिया एक अवार्ड दिया मेरे लिए आपने एक अवार्ड दिया जो आपने मेरे साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की अल्लाह पाक आपको जज़ा दे मज़ीद बरकतें दे और पाकिस्तान को ये इसी तरह प्रमोट करते रहें पाकिस्तान जिंदाबाद जज़ाकल्लाह